हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 4। क्या नाम है चैप्टर का? क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। फ्रेंड्स, इससे पहले 3 चैप्टर तक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि बुक पढ़ने के बाद ही आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं वेद। वेद जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। 4 प्रकार के वेद हैं हमारे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देखते हैं फ्रेंड यहाँ ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी तथा लगभग 200 साल पहले इसे छापा गया था पहली बार। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में 3 देवता इंपॉर्टेंट है: अग्निदेव, इंद्रदेव तथा सोमदेव। फ्रेंड, सोमदेव कोई देवता नहीं थे, एक पेड़ था जिसको ये लोग देवता मानते थे। ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, और इसका उच्चारण और श्रवण ही किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। फिर देखते हैं फ्रेंड भाषा परिवार क्या है। भाषा परिवार में पहला है भारूपीय भाषा, मतलब भारत और यूरोप की भाषा। भारूपीय भाषा में आते हैं संस्कृत, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, फारसी। ये सारे फ्रेंड एशियाई भाषा थे। यूरोपीय भाषा में आता है अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। ये भाषा परिवार क्यों है? क्योंकि आरंभ के कई शब्द एक जैसे, जैसे संस्कृत का मात्र, हिंदी की माँ, अंग्रेजी की मदर। फिर देखते हैं फ्रेंड्स तिब्बत वर्मा परिवार। इसमें पूर्वोत्तर प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं। उसके बाद है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आते हैं। फिर है ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसमें झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं आती हैं। उसके आगे देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया था। लगभग 200 साल पहले छापने का काम हुआ। ऋग्वेद में जो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं सरस्वती, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। गंगा और यमुना केवल एक बार इनका उल्लेख हुआ है। मवेशियों में ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा प्रार्थनाएं की जाती थी वो मवेशियों के लिए, बच्चों खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण किया गया है, वो 4 भागों में किया गया है: पुरोहित यानी ब्राह्मण, राजा, क्षत्रिय, जन, शूद्र, वैश्य यानी वैश्य। फिर देखते हैं फ्रेंड्स महापाषाण। महापाषाण शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, यानी बड़ा पत्थर। महापाषाण क्या है? कब्रें बनाने की प्रथा है, लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण में पत्थर कब्रों पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। सबसे ज़्यादा महापाषाण प्रचलित था दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में। और फ्रेंड्स महापाषाण के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं: गोलाकार सजाए पत्थर, अकेला खड़ा पत्थर। फिर देखते हैं महापाषाण निर्माण के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते थे। तो सबसे पहले देखते हैं गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुओं को दफनाना। फिर मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहते हैं, के साथ दफनाया जाता था। इसके साक्ष्य मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर, सोने के गहने। उसके बाद देखते हैं ब्रह्मगिरी। ये एक जगह का नाम है जहाँ पे एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। फिर इनाम गांव जहाँ पे कृषकों का निवास लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व था। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। इनाम गांव में लगभग 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। इनाम गांव में फ्रेंड जो अनाज के साक्ष्य मिले हैं वो हैं गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। फिर जो जानवरों के साक्ष्य मिले हैं: गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ। फिर देखते हैं फलों के साक्ष्य, वो हैं बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड लगभग 2000 साल पहले एक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य थे। इन्होंने अपनी बुक भी लिखी, चरक संहिता, जिसमें चिकित्सा शास्त्र के बारे में लिखा है। उनका मानना था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। फिर यहाँ फ्रेंड्स तिथि के बारे में समझ लेते हैं। तिथियाँ इनमें होता है एक BC यानी ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। दूसरा होता है AD यानी ईसवी, एनो डोमिनी यानी ईसा के जन्म से लेकर अब तक, मतलब है कि वर्ष 1 से अब तक। कभी कभी AD की जगह पे CE लिखा जाता है यानी कॉमन एरा, और कभी कभी BC की जगह पे BCE लिखा जाता है यानी बिफोर कॉमन एरा। और कहीं कहीं पे आपने देखा होगा BP लिखा होता है, BP मतलब बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा नोट्स दिखा देती हूँ। आपको क्या कर लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। ये देखिए नोट्स हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ये नोट्स हैं, पहले आपको बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही आप अपने नोट्स बनाएंगे।
फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।